नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपने इस चैनल में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस शुरू कर चुके हैं और अब अपना ये जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, चौथा जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो तक एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन किया था और उस टॉपिक में हमने संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैराविद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव देखा था कि अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच में निर्वात या हवा के स्थान पर पैराविद्युत माध्यम भर दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये मैं नोट्स पेपर रख रहा हूँ और लास्ट क्लास के अपने नोट्स पेपर है जिसमें हमने संधारित्र की प्लेटों के बीच में पैराविद्युत पदार्थ का ये जो माध्यम है मैंने यहाँ पर दर्शा रखा है, ये यहाँ पर मैंने इसमें भर दिया था। तो आपने क्या देखा था कि जैसे ये पदार्थ इन प्लेटों के बीच में भरा जाता है तो प्लेटों के बीच में निर्वात या हवा की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र ये होता है। अमूमन ये चीज़ हमने पढ़ी है, लेकिन इस विद्युत क्षेत्र की वजह से ये पैराविद्युत पदार्थों में दुर्वण क्रिया हो जाती है। ठीक है, दुर्वण मतलब ये जो अणु होते हैं इसके वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इस पदार्थों के अंदर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ये विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के अपोजिट होने की वजह से परिणामी विद्युत क्षेत्र में कुछ न कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कुछ न कुछ कम हो गया। देखो यहाँ पर कुछ घट रहा है तो विद्युत क्षेत्र में कमी हो गई, यानी स्टार्टिंग में विद्युत क्षेत्र ई था निर्वात में, लेकिन मैंने जैसे ही माध्यम भर दिया, माध्यम भरते ही विद्युत क्षेत्र ई से कुछ घट गया, विद्युत क्षेत्र में कुछ कमी हो रही है। और विद्युत क्षेत्र में जब कमी हो रही है तो स्पष्ट बात है विभवांतर भी कुछ न कुछ घटेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में कमी होना मतलब विभवांतर में भी कुछ न कुछ कमी होगी, और विभवांतर में जब कमी होगी इस सूत्र के अकॉर्डिंग तो धारिता बढ़ जाएगी। यानी हमने ये पॉइंट कल क्लियर कर लिया था कि पैराविद्युत माध्यम बढ़ने से विद्युत क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा जिससे विभव में कमी आएगी और विभव में कमी आने से धारिता बढ़ेगी। ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि धारिता पर प्रभाव पड़ने वाला है और धारिता बढ़ने वाली है। ये चीज़ हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। फिर इस पॉइंट को आगे और भी सोल्व कर सकते हैं। पैराविद्युतांक की परिभाषा से हम ये चीज़ जानते हैं, माध्यम में विद्युत क्षेत्र ये होता है। ये दोनों वैल्यू बराबर रखकर आप प्रेरित आवेश घनत्व का भी सूत्र निकाल सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आपने ये भी लिखा था कि ये जो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व होता है ये दुर्वण सदिश P के बराबर होता है। ठीक है, और ये दुर्वण सदिश P के परिमाण के बराबर होता है। जैसे इन दोनों को बराबर रखा, एक सॉल्यूशन करने के बाद में आप लोगों को एक नई इक्वेशन प्राप्त होती है। ये इसे पैराविद्युत पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति और पैराविद्युतांक में संबंध कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप लोगों के क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, और एक दो बातें हैं, जैसे ये बात है तो ये आपको याद रखनी है। यहाँ पर इनको प्रूफ करने की बताने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन है सिंपल प्रूफ, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन आपको नहीं बताना है, सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, ये अपना वीडियो था। अब आज के अपने इस नए टॉपिक के अंदर हम कुछ चर्चा ये करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का हम सूत्र निकालेंगे, और वो सूत्र कब निकालेंगे, जब प्लेटों के बीच में पैराविद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, इस प्रकार के आपको बुक के अंदर 2-3 टॉपिक मिलेंगे, तो आपको अलग अलग टॉपिक में धारिता की सूत्र निकाल कर आपको बताने हैं, और बहुत ही सिंपल ये टॉपिक है। तो इन पे थोड़ा सा आप ध्यान देना कि आपको संधारित्र की प्लेटें दी जाएगी और उनके बीच में पैराविद्युत पदार्थ बनना है। अब वो पदार्थ किस प्रकार बनना है उसके अलग अलग कंडीशन आपको मिलेगी। ठीक है, उसकी कंडीशन मिलेगी। जैसे मैंने पहली कंडीशन लगा रखी है कि जब प्लेटों के बीच में ये जो पदार्थ है पैराविद्युत पदार्थ ये पूर्णतः भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, जैसे सपोज करो मैंने ये संधारित्र की प्लेट ले ली। ठीक है, इस प्लेट को नाम हम P देते हैं, इस प्लेट को नाम Q देते हैं, और दूसरी वाली प्लेट को हम अर्थिंग करते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। और पहली प्लेट को हम चार्ज देते हैं, धनावेश देते हैं,
ठीक है, पहली प्लेट को हमने प्लस Q चार्ज दिया था, तो इसके कारण दूसरी प्लेट के अंदर वाली साइड में माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा और बाहर प्लस होगा, वो प्लस यहाँ भू संपर्कित हो जाता है। ठीक है, भू संपर्कित होने की वजह से वो प्लस पृथ्वी में समाहित हो जाता है। अब इस टॉपिक के अनुसार हमारी इन प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से पैराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ध्यान देना, देखो आगे से आगे नए नए टॉपिक आते जाते हैं, इसलिए अनुरोध ये कर रहा हूँ आपसे, बार बार करता आ रहा हूँ अपने इन वीडियो के अंदर, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रमबद्धता से वीडियो देखें। ठीक है, क्रम से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी आएंगे टॉपिक, ऐसी बात नहीं है। और इस चीज़ का आप पूरा फ़ायदा उठाएं। हम आपसे बार बार कहते हैं, किसी प्रकार का कोई आलस मत करें और लापरवाही मत करें, क्योंकि ये आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है जिसमें आप घर बैठे ये सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। और अगर आपने एक किताब भी कवर कर ली है तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि प्लीज़ पढ़ाई करें और वीडियो देखें, पूरा नोट्स बनाएं, इसमें आपकी भलाई है। ठीक है, और क्रम से वीडियो देखें, क्रम से वीडियो देखोगे तो टॉपिक क्लियर अच्छी तरीके से होंगे, बीच बीच में से देखोगे तो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, देखो हमने इन प्लेटों के बीच में पैराविद्युत पदार्थ भर दिया, वो भी पूर्णतः भरा हुआ है। ठीक है, एकदम पूर्ण रूप से पैराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है। जैसे सपोज करो ये प्लेटों के बीच में मैंने लाल पेन से यहाँ पर नोट कर दिया, इसका मतलब यानी ये प्लेटें हैं ना, इनके बीच में पैराविद्युत पदार्थ एकदम से भरा हुआ है, एकदम पूरा भरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार समझ में आ रही है बात मेरी। ठीक है, पूरा पदार्थ भरा हुआ है। और ये जो पैराविद्युत पदार्थ है इसका पैराविद्युतांक एप्सिलॉन आर है। कितना है बच्चों? एप्सिलॉन आर मान लिया। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मानते हैं हम? डी। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना मानते हैं? ए। वो बात लिखने की जरूरत नहीं है आपको बार बार, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हम पता है और एक बार ये टॉपिक में तैयार कर लेते हैं तो लैंग्वेज याद भी हो जानी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हमने हमारा डायग्राम तैयार कर दिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये लाइन कि प्लेटों के बीच, मैंने नोट कर दिया है कि प्लेटों के बीच एप्सिलॉन आर पैराविद्युतांक का पैराविद्युत माध्यम भरा है। और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मैंने लिख दी, चलो एक बार। प्लेटों के बीच की दूरी डी है और क्षेत्रफल कितना है? ए है। ये नॉर्मल सेंटेंस है, इनको आप आसानी से याद कर सकते। अब बताइए, क्या प्लेटों के बीच में निर्वात है कहीं पर? नहीं है, निर्वात नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने प्लेटों के बीच में एकदम पूर्ण रूप से पैराविद्युत पदार्थ भर दिया है। अब प्लेटों के बीच में सिर्फ और सिर्फ पैराविद्युत पदार्थ है। ठीक है, तो प्लेटों के बीच में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उसको मैं EM से लिखूंगा। किससे लिखूंगा? EM से। EM कहाँ लिखा था हमने? EM विद्युत क्षेत्र वहाँ लिखा था जब माध्यम होता है। माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र EM लिखते हैं हम, और निर्वात के लिए हम खाली E लिखते हैं। ठीक है, निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र हम केवल E से लिखते हैं और माध्यम के लिए EM से लिखते हैं। तो यहाँ माध्यम ही भरा हुआ है, निर्वात की यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है, पूरा माध्यम पैराविद्युत पदार्थ का भरा हुआ है, तो मैं इसे EM से लिखूंगा। और EM बराबर क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। EM बराबर क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। याद है क्या? निर्वात होता है तो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखो बच्चों, ये पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले अब मैं चैप्टर वाइज उठा रहा हूँ पीछे के चैप्टर से, तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर आपने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, कहाँ से आए ये सूत्र। तो ये चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो निर्वात के लिए कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। लेकिन यहाँ माध्यम है तो माध्यम की विद्युतशीलता लगा दी, और हम सब जानते हैं कि सर एप्सिलॉन किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट के। ये चीज़ भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ लिख सकते हो
ई एम बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो ये अपना विद्युत क्षेत्र हो गया प्लेटों के बीच में। ठीक है, सिग्मा की भी वैल्यू रख सकते हो आप चाहो तो। सिग्मा क्या चीज़ है? पृष्ठ आवेश घनत्व, और वो होता है Q अपॉन A। ठीक है, प्लेट को कितना चार्ज दिया था हमने? Q दिया था, कल टॉपिक पढ़ा था, याद है क्या आपको? इसको Q चार्ज दिया था, तो Q अपॉन A एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। तो EM मैं ये लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q अपॉन A एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये पॉइंट का बाकायदा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कि आखिर धारिता बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, किस प्रकार बढ़ेगी। हमने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र आ गया, दूरी आपके पास है, विभवांतर निकाल लो। इसलिए प्लेटों के बीच विभवांतर क्या लिखूं? V बराबर ई एम इंटू डी। ठीक है, V बराबर ई एम इंटू डी। तो समीकरण 1 से मान रख दो, समीकरण 1 से इसको यूज में लेते हुए वैल्यू रखो, क्या बनेगा? V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये विभवांतर आ चुका है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दो तो धारिता निकाल दूँ। अतः विभवांतर आ चुका है तो धारिता क्या होगी? C बराबर Q अपॉन V होता है ना, V का मान रख दो समीकरण नंबर 2 से। तो C बराबर आ जाएगा Q अपॉन क्यू डी ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू रख दी, वैल्यू रख दी तो इसको सॉल्व करेंगे तो C बराबर Q से Q कैंसिल हो रहा है ना, तो उत्तर क्या आएगा? A एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ये आंसर आ गया। ठीक है, ये अपने पास धारिता का सूत्र आया है कब? जब प्लेटों के बीच में पूर्णतः पैराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है। अगर आपको याद है तो आपने ये लिखा था कि अगर प्लेटों के बीच में निर्वात है, ठीक है, निर्वात के लिए संधारित्र की धारिता का सूत्र हमने ये पढ़ा था, A एप्सिलॉन नॉट बटे डी। याद आ रहा है आपको? किसके लिए? निर्वात के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या भर रहा हूँ? बीच में माध्यम भर दिया ना मैंने, माध्यम भर दिया तो ये जो आप चाहो ना तो इसे ये निर्वात के लिए है, ये माध्यम के लिए, तो इसे मैं CM लिख सकता हूँ धारिता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि माध्यम भरा हुआ है हमने पूरा। तो अगर निर्वात होता है तो निर्वात की धारिता को हम C से लिखते हैं और माध्यम की धारिता को हम CM से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये CM से अगर हम, क्योंकि इन दोनों सिंबल में थोड़ा सा विभेद हो जाए, तो CM बराबर ये चीज़ आ जाएगी एप्सिलॉन आर इंटू सी। क्लियर है ये चीज़? क्योंकि A एप्सिलॉन नॉट बटे डी किसके बराबर है? C के बराबर। आप चाहो तो इसमें ये भी लिख सकते हो, C नॉट भी लिख सकते हो इसको, C नॉट। C नॉट निर्वात के लिए हो जाएगा, क्योंकि आप एप्सिलॉन नॉट आए ना, वैसे आप C नॉट लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट यही निकलता है मेरे हिसाब से कि अगर आप पैराविद्युत पदार्थ दोनों प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से भरते हो तो धारिता निर्वात से एप्सिलॉन आर गुना अधिक हो जाएगी। ठीक है, धारिता निर्वात की तुलना में, निर्वात में C थी, निर्वात की तुलना में कुछ ज़्यादा प्राप्त होगी। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी है, पहले भी ये इस प्रकार का हमने संबंध पढ़ा था, लेकिन वो तो नॉर्म डायरेक्टली हमने पढ़ लिया। आज हमने ये चीज़ प्रूफ करके भी बता दी कि जब पैराविद्युत पदार्थ हम भर देंगे तो पैराविद्युत पदार्थ भरने से विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे विभवांतर कितना निकलेगा और धारिता कितनी आएगी। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल और साधारण सा टॉपिक है, आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा पॉइंट लेता हूं, इसी टॉपिक का दूसरा पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है आपको? कि जब पैराविद्युत पदार्थ अंशतः भरा हुआ हो। ठीक है, यानी आपको प्लेटों के बीच में जो पैराविद्युत पदार्थ आपको डालना है, पहली कंडीशन में तो हमने पूरी प्लेटों के बीच में पूरा पैराविद्युत पदार्थ डाल दिया था, लेकिन अब आपको थोड़ा पदार्थ डालना है पार्शियली। ठीक है,
थोड़ा सा टुकड़ा डालना है पैरा विद्युत पदार्थ का। ठीक है, तो पहले मैं अपनी प्लेटें बना लेता हूँ संधारित्र की। ये लो, एक प्लेट को नाम P नाम दिया, दूसरी को Q नाम दिया, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D लिखी थी। क्षेत्रफल कितना बताया हमने, A बताया है। और दूसरी प्लेट को हम भू संपर्कित करते हैं, ये चीज़ हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इस प्लेट को हमने प्लस Q आवेश दिया था, पहली प्लेट को प्लस Q चार्ज दिया था, वो ये रहा। और अंदर वाली प्लेट पर इसमें क्या आ जाता है, माइनस Q चार्ज। बाहर प्लस Q आता है, वो भू संपर्कित होने की वजह से पृथ्वी में समाहित हो जाता है। ठीक है, अब प्लेटों के बीच में क्या है, अब प्लेटों के बीच में है निर्वात या हवा कह दो। ठीक है, और निर्वात या हवा अब फिलहाल प्लेटों के बीच में है, तो निर्वात या हवा में विद्युत क्षेत्र हमें पता है कितना होता है। ठीक है, हम जानते हैं, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, निर्वात या हवा के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ऐसा। किसके लिए, ये निर्वात के लिए। ठीक है, क्योंकि सिग्मा की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट रख दिया। आगे बात समझ में, ये निर्वात या हवा के लिए कह दो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ का एक टुकड़ा रखूंगा, अंशतः मतलब छोटा सा टुकड़ा, थोड़ा भाग। ठीक है, तो मैं जैसे इन प्लेटों के बीच में एक पराविद्युत पदार्थ का टुकड़ा रख रहा हूं, अंशतः छोटा सा टुकड़ा रख देता हूं। जैसे सपोज करो ये मैंने पराविद्युत पदार्थ का टुकड़ा रख दिया, दिख रहा है आपको। और ये जो टुकड़ा है ये T मोटाई का है, कितनी मोटाई का है, T। ये टुकड़ा रख दिया मैंने, इसका पराविद्युतांक मैंने एप्सिलॉन R लिख दिया। पराविद्युतांक कितना लिख दिया मैंने इसको, एप्सिलॉन R। ठीक है, बात आ रही है समझ में। पराविद्युत पदार्थ का पराविद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन R है। मैं ये चीज़ यहाँ पर नोट कर देता हूँ लैंग्वेज के रूप में। ये बातें मैंने नोट कर दी कि माना संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R पराविद्युतांक वाले पदार्थ की T मोटाई की पट्टिका रखी है। पट्टिका की मोटाई कितनी है, T है। बस ध्यान ही रखना है, T और D इनकी तुलना करें तो D बड़ी है और T भुजा छोटी है। ठीक है, बीच की दूरी D ज़्यादा ली है मैंने और T पतली सी पट्टिका रखी है, इसकी तुलना की बात करें। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग कि माध्यम केवल T मोटाई पर है। माध्यम कहाँ है, केवल T मोटाई वाले भाग पर माध्यम है। अगर इस T मोटाई वाले भाग को छोड़ दूं तो शेष बचा हुआ भाग कितना हो गया, D माइनस टी। भाई T मोटाई वाला ये टुकड़ा अगर छोड़ दूं तो इनके बीच की दूरी शेष कितनी बच गई, D माइनस टी। इस D माइनस टी पर वायु या निर्वात का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, वायु या निर्वात का, D माइनस टी दूरी पर। और निर्वात में विद्युत क्षेत्र हमने ये पढ़ लिया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह Q अपॉन A लिख सकते हैं। और ये जो माध्यम भरा हुआ है, इस माध्यम में विद्युत क्षेत्र अलग होगा, क्योंकि माध्यम अलग हो गए ना, तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, EM मीडियम के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बार बार पढ़ रहे हैं हम ये फॉर्मूले। सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A, और एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। नोट कर सकते हैं ऐसी बातें। अब देखो, आपको पता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र हो गए। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। निर्वात के लिए या हवा के लिए ये हो गया और माध्यम के लिए अलग अलग हो गया। माध्यम के लिए अलग है और दोनों हिस्सों की जो मोटाई है वो भी अलग अलग है। माध्यम की मोटाई T है और निर्वात की कितनी बच गई, D माइनस टी। कितनी बच गई, D माइनस टी। तो यहाँ पर दो प्रकार के विभवांतर हो जाएंगे प्लेटों के बीच में। ठीक है, मैंने यहाँ नोट करके रखा है कि प्लेटों के मध्य विभवांतर जो V है वो दो हिस्सों के लिए हो गया है। एक तो वायु वाले हिस्से के लिए, वायु या निर्वात जो भी हम मान रहे हैं, और एक माध्यम के लिए। किसके लिए, माध्यम के लिए। समझ में आ रही बात मेरी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र दो हो गए ना, एक तो माध्यम का हो गया और एक वायु या निर्वात के लिए।
ठीक है। तो एक बात बताओ, विभव बराबर, अब मैं यहाँ लिखूं तो विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी होता है। तो निर्वात या वायु के लिए बताओ विद्युत क्षेत्र कितना है, ई, और कितनी दूरी पर है निर्वात, डी माइनस टी दूरी पर। कितनी दूरी पर है, डी माइनस टी दूरी पर। वही फॉर्मूला है, ई इंटू डी, प्लस माध्यम बताओ, माध्यम का विद्युत क्षेत्र कितना है, ई एम, और मोटाई कितनी है, टी। अब ये वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ पर, क्यू की इसकी जगह वैल्यू रख दो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ई की जगह, ठीक है। ई की जगह क्या रख दिया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी गुणा में पड़ा है, प्लस ई एम की जगह ये वैल्यू रख दो क्यू अपॉन, ये लो कॉमन निकल रहा है क्या, कॉमन कुछ आ रहा है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये चीज़ बच गई। समझ में आ रही बात मेरी, ये इक्वेशन बच गई। बस यही ध्यान रखना आपको, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विभवांतर निकालना अपने को, तो विभवांतर क्या होता है, सॉरी विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार के हैं, दो हिस्सों में है विद्युत क्षेत्र, एक अलग भाग में माध्यम के लिए और एक निर्वात या हवा के लिए, ठीक है। माध्यम वाले विद्युत क्षेत्र को मैंने अलग लिख दिया, निर्वात या हवा वाले विद्युत क्षेत्र को अलग रख दिया। निर्वात या हवा दोनों नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कोई भी नाम आपको मिल सकता है, निर्वात भी मिल सकता है, हवा भी मिल सकता है, ठीक है। तो विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र ई है, और कितने हिस्से में निर्वात, डी माइनस टी पर। माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र ई एम है, और माध्यम कितनी मोटाई का है, टी मोटाई का है। दोनों की वैल्यू रख दी, अपने पास विभवांतर आ गया। विभवांतर आ गया तो मैं धारिता निकाल सकता हूँ। अब तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बस एक दो बार आप समझ लोगे फिर आसानी से क्लियर कर सकते हो। C बराबर Q अपॉन V, मान रख दूँ समीकरण 1 से। देखो अब मैं इसको CM लिख दूंगा, क्योंकि माध्यम पर रखा है ना हमने, तो CM बराबर, अब इसकी जगह वैल्यू रखूंगा Q अपॉन, ये टोटल वैल्यू रखूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी Q अपॉन Q A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, ठीक है। Q से Q कैंसिल हो गया, उत्तर आ गया A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये धारिता आ गई बच्चों। अब ये सूत्र याद रखने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। ये धारिता का सूत्र आ चुका है। अब इससे आप वो अभी हमने जो पहले वाला टॉपिक पढ़ा उसको भी क्लियर कर सकते हो। एक बात बताओ, ये टी मोटाई है माध्यम की, अगर मैं इस मोटाई को बढ़ाकर पूरा डी के बराबर कर दूं तो अपना यही टॉपिक आ जाएगा अभी जो पढ़ा है, ठीक है। अगर पूरी टी को डी के बराबर कर दो, आप यहाँ पर ये रख सकते हो ये कंडीशन बनाकर, क्या कि यदि टी बराबर डी है, मतलब पैरा विद्युत पदार्थ की जो मोटाई है वो पूरी डी दूरी में है, तो टी बराबर डी है, तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँ तो क्या बनेगा, टी की जगह डी रखना है अपने को, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी माइनस डी प्लस डी अपॉन एप्सिलॉन आर, और ये आ गया सी एम बराबर ए एप्सिलॉन नोट बट्टे डी एप्सिलॉन आर। वही फॉर्मूला आ गया अपना जो हमने पहले भी पढ़ा था, सी एप्सिलॉन आर, ठीक है। सेम वही टॉपिक आता है। तो इस प्रकार हम ये टॉपिक हल कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी ये चीज़। टी की जगह मैंने कितना रख दिया, डी रख दिया। टी की जगह जैसे ही डी रखा तो ये डी माइनस डी तो जीरो हो गया, और ये डी अपॉन एप्सिलॉन आर गुणा में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये निर्वात के लिए होता है, तो सी अपॉन एप्सिलॉन आर हम इसको लिख सकते हैं। यही बात हमने यहाँ पर भी प्रूफ की थी, ठीक है। ये देखो समझ में आ गई बात मेरी। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, ठीक है, क्योंकि आगे टॉपिक थोड़े से बड़े हैं, इसलिए मैं वही पॉइंट करवाऊंगा आप लोगों को जिनको आपको आसानी से क्लियर कर सको, आप लोग आसानी से समझ सको एक वीडियो के दौरान। तो इतने ही काम करवाऊंगा ताकि आप लोगों को नोट्स भी प्रिपेयर कर सको आसानी से। तो बच्चों टॉपिक को समझो अच्छी तरीके से,
और चैप्टर अपने आयाम पे बढ़ता जा रहा है आगे से आगे। तो आप वीडियो कवर करते आओ फटाफट जल्दी करके, ठीक है। जितना जल्दी आप वीडियो कवर करोगे, कोशिश करो आप मेरे साथ चलने की, कि जैसे ही सर करवा रहे हैं मैं साथ साथ वीडियो करवाता जाऊं। और मैं अगर आप ये देखोगे कि भाई हम कर लेंगे, वीडियो पढ़े हैं कहाँ जा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं तो हमें भी मनोबल बना रहे। और जब आप हमसे लगातार जुड़े रहोगे और हमें ऐसा लगेगा कि हाँ बच्चे देख रहे हैं लगातार वीडियो, सिलेबस की पालना कर रहे हैं, तो हमें उत्साह बना रहता है कि हमें काम करवाना है, ठीक है। और अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो फिर हमारा उत्साह कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है, क्योंकि ये काम हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ये सिलेबस जो हमने स्टार्ट किया है सिर्फ आप लोगों के लिए किया है। तो बच्चों इन टॉपिक को समझो तसल्ली से और अच्छी तरीके से इन पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करो, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। और चैनल को बच्चों शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चों तक अभी तक अपने चैनल के बारे में सूचना नहीं पहुंची है, ठीक है। बच्चे अभी तक भी इस चीज़ से परिचित नहीं हुए हैं कि हमारा सिलेबस स्टार्ट हो चुका है क्या, उनको पता भी नहीं है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि बच्चों को जैसे भी हो कांटेक्ट करके उनको सूचना दें, ठीक है, ताकि उनका भी कोई नुकसान नहीं हो और सब बच्चों का फ़ायदा हो। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।